दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है जो हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग। कहा जाता था कि सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया की बड़ी गैदरिंग होती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। मोदी ने जैसे ही मोदी आए हैं 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा रहे हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि मोदी जो है वो दुनिया के अंदर महाकुंभ जो चल रहा है भारत में, और इस फरवरी के मंथ के एंड तक चलता रहेगा, और कई लोग वहां पर पहुंचे हैं। कई करोड़ लोगों की तादाद बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 23 बिलियन डॉलर जो है वो ऐड हुआ है भारत की इकोनॉमी में महाकुंभ की वजह से। 23 बिलियन डॉलर, डॉलर बोल रही हूँ, डॉलर, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इतना तो मतलब कह लीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी नहीं है पाकिस्तान की। महाकुंभ है दोस्तों, इट हैज टेकन चाइना बाय सरप्राइज, क्योंकि यहां पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई 40 करोड़ लोग इकट्ठे सिर्फ 2 महीने में ये हो रहे हैं। ये तो सब कुछ ऐसा है जो शायद चाइना भी नहीं कर सकता। महाकुंभ का मेला ने आग लगा दी है। आप डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में और आग लग रही है चाइना में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, इस बार का कुंभ वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है। जिस तरीके का कवरेज पूरे वर्ल्ड मीडिया में, यहाँ तक कि अरब वर्ल्ड में जिस तरीके का कवरेज मिला है ना कुंभ को, और सबसे खास बात दोस्तों, 30 दिन जो कुंभ रहा है ना भाई, 30 दिन में करीबन 23 बिलियन की आमदनी यूपी सरकार को हुई। मतलब कि इनडायरेक्टली भारत सरकार को मुनाफा हुआ करीबन 23 बिलियन डॉलर का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जी हाँ दोस्तों, और टोटल अभी तक 50 करोड़ जो भारतीय हैं वह कुंभ मेला आए और उन्होंने कुंभ मेला में आके उन्होंने अपनी भागीदारी दी दोस्तों। और इसी पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल कर आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने सपने में ही नहीं सोचा होगा कि 30 दिन में जो हिंदुओं का जो कुंभ स्नान है, जो कुंभ मेला है, 30 दिन में 30 बिलियन अर्न कर लेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया को विश्वास नहीं हो पा रहा है, और इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल कर आ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। महाकुंभ जो चल रहा है भारत में, और इस फरवरी के मंथ के एंड तक चलता रहेगा, और कई लोग वहां पर पहुंचे हैं। कई करोड़ लोगों की तादाद बताई जा रही है। बहुत से लोगों की फोटोज भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं, सभी लोग देख रहे हैं। उसके लिए कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 23 बिलियन डॉलर जो है वो ऐड हुआ है भारत की इकोनॉमी में महाकुंभ की वजह से। जी हाँ, वहां पे जो लोग जा रहे हैं, जाहिर खर्चा कर रहे हैं, जाने का खर्चा होता होगा, वहां पे रहने का खर्चा होता होगा, वहां पे खाने पीने का खर्चा होता होगा, वापसी का किराया भी देना पड़ता होगा। तो जी वो सब कुछ मिलाकर कहा यह जा रहा है कि महाकुंभ का फेस्टिवल जो है वो जो है भारत की इकोनॉमी में तकरीबन 23 बिलियन डॉलर, डॉलर बोल रही हूँ, डॉलर, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इतना तो मतलब कह लीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी नहीं है पाकिस्तान की, जितना कि सिर्फ महाकुंभ से जो है भारत ने कमा लिया है, या भारत की गवर्नमेंट ने कमा लिया है। इसलिए कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की अगर हम फिगर देखें तो वो भी इससे कम है, 23 बिलियन डॉलर से कम है। और कहाँ तो 23 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ महाकुंभ के फेस्टिवल से जो है वो ऐड हो गया है भारत की इकोनॉमी में। खैर, अच्छी बात है, हम तो खुश होते हैं जी। हम उनमें से नहीं है कि हम बोलेंगे जी हमारा पड़ोसी दुखी है इसलिए हम सुखी हैं। हम आप लोग की तरह नहीं है, हम बहुत अच्छा सोचते हैं आपके लिए। हम तो कहते हैं और काम कीजिए, और काम कीजिए, और उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी कर दीजिए। भारत के अंदर एक कुंभ मेला जो है वो हुआ है, जिसमें तकरीबन 420 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन पीपल, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है जो हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग। कहा जाता था कि सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया की बड़ी गैदरिंग होती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा रहे हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि मोदी जो है वो दुनिया के अंदर जहां जहां सऊदी अपना मिडल ईस्ट में देखें, इंडोनेशिया के अंदर देखें, अपना उसके अंदर इजिप्ट के अंदर देखें, जो हिंदू जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको सपोर्ट करते हैं और लोगों को कहते हैं, जो कि उनका हक है,
जैसे बाकी मज़ाहब का हक है उनका भी हक है, लेकिन उन्होंने एक नई टर्न ली है। अब पूरी दुनिया जो है वो इस चीज से बड़ी इंप्रेस है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया तकरीबन 400 सवा 400 मिलियन के करीब लोग कुंभ मेला में हैं। ठीक है जी, जो फेस्टिवल एरिया था वो कहा जाता है कि उसमें कुछ 40 मिलियन लोग थे। टेंट्स फॉर पिलग्रिम्स जो थे वो सुना 2.25 लाख थे। टॉयलेट्स 1.5 लाख थे। टेम्परेरी स्ट्रीट लाइट्स तकरीबन 67,000 थी। टेम्परेरी स्ट्रीट लाइट्स 67,000 थी। ऑफिशियल सिक्योरिटी 51,000 थी। ठीक है जी, जो रिवर बैंक के ऊपर जो स्टेयरवेज बनी हुई थी वो 12,000 मीटर थी। 7300 बसेस थी। 7300 AI driven security cameras are 2750। फायर स्टेशन तकरीबन जो टेम्परेरी लगाए गए थे वो 50 थे। टेम्परेरी हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट 43 थे। वहां पे लोग गाने गा रहे थे, डिवोशनल सॉन्ग्स, जय गंगा माया, ये हेल मदर गंगा, ठीक है जी, और गंगा एंड यमुना, ठीक है जी, इस तरह के गाने गाए जा रहे थे। इसको आप क्या कहेंगे, डिवोशनल सॉन्ग कहते हैं इनको, ठीक है जी। अब इसी तरह देखें जो हिंदू जिनको होली मैन कहा जाता है वो उस पानी में बात ले रहे हैं, जो कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आए, जो ये मैंने उनकी तस्वीर लगाई है, ठीक है जी। फिर एक वहाँ पे एक सोसाइटी है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्होंने तकरीबन 1 लाख लोगों को फ्री वेजिटेरियन प्लेटर्स दिए और साथ में उन्होंने कहा जी इको फ्रेंडली प्लेट्स। सो अरबों रुपए की इकोनॉमी है। ये जो पिलग्रिमेज जोन्स बने हुए थे, और ये जो था डोमिनोज भी वहां पे था, डोमिनोज पिज्जा, फिर कॉफी, ये वो आगे पीछे कोको कोला, बाकी सारे जो थे वो सारे पैसे कमा रहे हैं बिकॉज देयर आर पीपल हु आर गोइंग देयर एंड दे वांट टू एंजॉय। सो मैनी पीपल विल बी थिंकिंग इट इन मैनी वेज। मैं इसको डिफरेंट लेंस में देख रहा हूँ कि मोदी ने जो स्ट्रेटेजिक कल्चर बदल दिया है। मोदी ने, मानना पड़ेगा ना आपको यार, 450 मिलियन लोग। जब दुश्मन आपके तारीफ करने लग जाए इसका मतलब है आपने कुछ महान काम किया है। और सनातनियों ने चाइना को मजबूर कर दिया महाकुंभ को बात करने के लिए, और यहां पर शेयर किया है कि जो इंडिया में कुंभ का मेला है इट इज अनमैच्ड एनीवेयर, क्योंकि इन्होंने बोला कि 40 करोड़ लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पर, और ये सिर्फ 2 महीने के अंदर हो रहा है। यहां पर जो कवरेज है उसको अगर आप देखेंगे आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आज मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो यहां पर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। 50 करोड़ लोग ऑलरेडी स्नान कर चुके हैं महाकुंभ के अंदर। इन्होंने इवन की यहां पर कंपैरिजन भी दिखाया कि जो हज होता है उसके साथ, हज के अंदर 15 से लेकर 18 लाख लोग जाते हैं, सिर्फ 18 लाख, और यह बोलकर रोक दिया जाता है इतने लोगों को हम मैनेज नहीं कर सकते। जबकि भारत में 40 करोड़ लोग इकट्ठे आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, और सभी एक ही जगह पर यह सारा कार्यक्रम चल रहा है। इवन यहां पर जो प्रसाद बांटा जा रहा है, फ्री में लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, उसके बारे में भी बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने बातें करी। अगर वहां पर फ्री खाना और ये सस्ता खाने वाली दुकानें हैं तो वहां पर इवन मॉडर्न दुकानें भी आपको दिखाई देती हैं, और मॉडर्न दुकानों में लोग जाते हैं, वहां पर जो लेटेस्ट फूड उनको अच्छे लगते हैं वो वहां पर मिल रहे हैं। इवन स्पेशल बसेस हैं, स्पेशल ट्रेन्स हैं, स्पेशल फ्लाइट्स हैं जो कि वहां पर लोगों को लेके जाती हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। ये सारी बातें चाइनीज मीडिया में कवर हो रही है दोस्तों। साथ में उन्होंने QR कोड के बारे में भी बात करी कि वैसे तो चाइना ने बहुत पहले QR कोड इंट्रोड्यूस कर दिया था, सभी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि वहां पर हर दुकान, हर ठेले पे आपको QR कोड दिखता है, और वहां पे लोग सीमलेसली पेमेंट्स कर अपना सारा काम कर रहे हैं। डिवोशन का ये हाल है कि जो साधु संत हैं वो वहां पर जाते हैं, वहां पर उनके आशीर्वाद लेते हैं। यहां तक कि इवन भूटान के जो किंग हैं वो भी यहां पहुंचे हैं, इसकी भी कवरेज की गई, क्योंकि आपको मालूम है चाइना भूटान को के कई एरियाज को अपना मानता है और दिखाता भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज किया जा रहा है, किस तरह से स्पेशल कैमराज हैं जो वहां पर हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर वहां पे पुलिस अपनी निगरानी रख रही है तो साधु संत भी अपना आशीर्वाद इस प्रोग्राम को देते जा रहे हैं, जिसके कारण यहां पर इस प्रोग्राम की सक्सेस है। ये कौन बोल रहा है? ये चाइनीज मीडिया की फोटोज हैं जो यहां पर सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं।
और ये जो महाकुंभ है दोस्तों, इट हैज टेकन चाइना बाय सरप्राइज। क्योंकि यहां पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई 40 करोड़ लोग इकट्ठे सिर्फ 2 महीने में ये हो रहे हैं, ये तो सब कुछ ऐसा है जो शायद चाइना भी नहीं कर सकता। चाइना जो अपने आप को प्राइड लेता था कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, जैसे ओलंपिक्स कर रहे हैं, वर्ल्ड एक्सपो कर रहा है, मिलिट्री की परेड कर रही है, मैसिव मिलिट्री परेड्स, ये उसके अंदर प्राइड करते थे। और जो अब बीजिंग के अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मीडिया है, अब वो देख रही है कि भाई जो वो काम करते थे दैट वाज वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इन भारत। महाकुंभ का मेला ने आग लगा दी है। आप डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में और आग लग रही है चाइना में।